जिसे शादी के टाइम गोल्ड इज अ वेरी बिग थिंग, जैसे like आप देते वो गोल्ड बोथ वेज, अगर अपनी लड़के की हुई लाइक, तो क्या गोल्ड के मामले में कुछ थॉट्स बंदा कर सकता है, पहले से कुछ प्लानिंग कर सकता है क्या? मतलब ईटीएस में पहले से डाल सकते हैं, या आजकल तो गोल्ड की एसआईपीज भी अलग तरीके से चलती है, तो शायद दैट प्लानिंग भी इंक्लूडेड। देखिए, मेरे को और ऐसा लगता है कि लोग पहले से करते ही थे, स्पेशली जब कोई बेटी पैदा हुई खासकर। सब लोग कहते थे चलो हर महीने 10,000 का सोना खरीदेंगे या 5 का खरीदेंगे या 1 ग्राम खरीदेंगे या 2 ग्राम कोई भी यूनिट वैल्यू पे ले आते थे उसको। पहले ईटीएफ नहीं होते थे तो लोग जाके फिजिकल सिक्का खरीद देते थे। तो आपको मिनिमम 1 ग्राम का सिक्का खरीदना है, किसी की ज्यादा वक्त है तो वो 2 का खरीदेगा, 5 का खरीदेगा, 10 का खरीदे। तो ऑटोमेटिकली ओवर टाइम एक जमा हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्ची की शादी 25 साल की उम्र में होगी, 300 महीने, अगर हर महीने 1 ग्राम भी खरीदा तो 300 ग्राम आपका सोना इकट्ठा होगा। Just huge, clearly that's huge, but I think उससे ना काम हो जाएगा 30 तोला। पर सर प्रॉब्लम ये है कि गोल्ड के प्राइस इतने बढ़ गए हैं जी ना। कि अब लोग गोल्ड खरीदते ही, मतलब 10 बार ही सोच रहे हैं लेकिन खरीदने से अभी पहले। रिसेंटली गोल्ड की डिमांड में 60% ड्रॉ है। एग्जैक्टली। और अभी 14 कैरेट गोल्ड भी ओपन होने का बात हो रही है। और मार्केट और हाँ। चीजें हो रही हैं। तो अगर ऐसा होता है, मुझे लगता है अब शायद यही होगा कि फिर 22 कैरेट नहीं पहनेंगे, 18 कैरेट पहनेंगे। कुछ वहाँ कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं। बट लैब ग्रोन बढ़ जाएंगे हाँ, लैब ग्रोथ अभी वहाँ भी वो मेहनत चल रही है। वो एक्चुअली सिंथेटिक गोल्ड बनने की बात होने लगी है। जैसे लैब डायमंड्स हो रहे हैं, वैसे सिंथेटिक गोल्ड बनने की बात हो रही है। ओके। तो अगर वो बन गया तो बहुत बड़ा चेंज भी आ सकता है। बट ठीक है, 2000 मून शॉट से अभी कुछ उस पर चर्चा करके फायदा नहीं है। मुझे लगता है ये कि 18 कैरेट होगा या 14 कैरेट होगा तो शायद वहाँ पे गाड़ी रुकी होपफुली। तो माय पॉइंट इज कि आप कितना गोल्ड का कर लो या कितना एसआईपी कर लो, ऐसे कोई हम इक्वेशन बना सकते हैं कि कितना वो हर महीने हल्का सा गोल्ड में इंस्टॉल करे। गुड क्वेश्चन। सो मेरा पर्सनल व्यू एज एन एडवाइजर ये है कि जैसे कि संजय जी ने बताया कि आने वाले टाइम में शायद शादियां बहुत महंगी हो जाएगी, लेकिन गोल्ड का प्रोपोर्शन शादियों में जो कॉस्ट आता था वो कम हो जाएगा, बिकॉज बच्चे लोग को गोल्ड में इंटरेस्ट नहीं है। तो देखिए, पहले के लोग गोल्ड थे हैं ऐसे गोल्ड में बहुत वैल्यू रखते थे, तो गोल्ड हर चीज़ का सेंटर होता था। बट अब तो सोशा मतलब 5 स्टार वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग, वो सेंटर रही है। हाँ, सेंटर हो गया, तो गोल्ड इतना नहीं है। बट फिर भी ठीक है, 10-20% फिर भी लगता ही होगा, गोल्ड कॉस्ट रहता ही होगा शादी में। तो मेरा मेरा मानना है कि 80-20 रखो आप। 80% इक्विटी में रखो, बिकॉज लॉन्ग टर्म गोल है। नॉर्मली इक्विटी में हायर बनता है। 80-20 के हिसाब से आप एसआईपी करो। अगर 10,000 की एसआईपी करनी है, 8,000 रुपये आप इक्विटीज में करो, 2,000 की गोल्ड एसआईपी कर सकते हो। चाहे गोल्ड एटीएफ में कर सकते हो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर सकते हो। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, गोल्ड और इक्विटी जनरली एक दूसरे के अगेंस्ट बिहेव करते हैं, राइट। मैं पहले कभी गोल्ड को नहीं मानता था एसेट क्लास की, इतना नहीं बढ़ता है। जनरली गोल्ड 9% के आसपास रिटर्न देता है, इमिग्रेशन प्लस 3% शायद। इक्विटीज ये 5% 6% है। सो है तो, बट अब मैंने क्या स्ट्रैटेजी समझी है, एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर वेडिंग, इट इज जस्ट एज अ ओवरऑल एसेट क्लास, कि कभी ऐसा मौका लगता है कि इक्विटीज बहुत हाई है और गोल्ड नीचे है, तो शिफ्ट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इक्विटीज, रीबैलेंस इट टू गोल्ड एंड वाइस वर्सा। अच्छा। तो खास कर इस गोल के लिए जो मैं आपको बता रहा था, 8,000 और 2,000 की आप एसआईपी करो, दोनों में एसआईपी करते जा रहे हो, बट कहीं ना कहीं ऐसे 30 साल में 4-5 बार मौके आएंगे, एक एसेट क्लास बहुत एरेटिव बिहेव कर रही है कि दो ऊपर और एकदम खराब है, उस वक्त रीबैलेंसिंग करते तो जाऊंगा। अभी ये हो ही रहा था बीच में। सो अभी 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 तो हो ही रहा है, लेकिन फिलहाल हम ऐसे मोड में कि जहाँ इंडिया में इक्विटीज भी हाई है, गोल्ड भी हाई है, तो रीबैलेंसिंग का कोई सेंस नहीं बनता है। बट ये यूजुअली ऐसा नहीं होता है। तो ये गोल्ड कब चमकता है? क्राइसिस के टाइम पे। गोल्ड में इक्विटीज नीचे आ गया था, गोल्ड ऊपर भाग रहा था, तो उस वक्त अगर आपको समझ होती तो आप गोल्ड में पहले डाल लेते और इक्विटी से निकाल लेते थे। तो ये रीबैलेंसिंग अगर आप करते हो तो कन्वेंशनल जो आप 8,000 और 2,000 करके बनाओगे थे, उससे ज्यादा बनाओगे बाई बिट ऑफ ट्विकिंग अराउंड दिस। एंड इन 30 ईयर्स आई थिंक, यू नो, एज ए सेट, अगर आपका 15% आता है तो 7 करोड़, अगर 12% भी आता है, 4-5 करोड़ भी हो जाता है, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट मिडिल क्लास, मतलब हम जैसे आई थिंक वी कैन सिग्निफिकेंट गुड वेडिंग गुड वेरी। कैन सी डन इन दिस मच मनी, और अगर बच्चे चाहें तो उसको सेंसिम भी यूज कर सकते हैं। देख दीदी के पास तो मतलब एक आधा किलो सोना होता है। सो मैं आज सोना नहीं लिया है मैंने, मेरी फैमिली में मेरे हाथ से कभी मैंने सोना नहीं खरीदा है। और अब मैं खरीदूंगा तो ईटीएफ के भैया में ही है, उसी में रहेगा रीबैलेंसिंग के हिसाब से। बट आई डोंट वांट टू गिव गिफ्ट गोल्ड एट ऑल। मेरा मेरा बस चले तो, क्योंकि अगर बच्चे पहनेंगे नहीं, आप लॉकर में रखोगे तो उसका क्या फर्ज है? तो आई नो पेरेंट्स भी हुए, सो फिर भी पेरेंट्स करेंगे, तो देखिए, मैंने क्या बताया, मेरा फिर भी बच्चे फिर से लॉकर में ही रखेंगे। मैंने क्या बताया ना, मेरा पर्सनल व्यू है, मैंने फैमिली का व्यू नहीं बताया मैंने आपको। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
आई होप आपको ये क्लिप्स पसंद आ रही होंगी। तो ऐसी कई और क्लिप्स मेरे पॉडकास्ट से देखने के लिए मेरे क्लिप्स चैनल समृति ग्रोवर क्लिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पर हाँ, मेन चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एक्चुअली में पॉडकास्ट तो आपको वहीं मिलेगा। तो कोच समृति को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हर पॉडकास्ट को देखिए और अपना प्यार हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।